देखिए, ये जो झारखंड अलग होने का मकसद ही है कि यहाँ स्थानीयता को यहाँ पर प्राथमिकता मिले। चूँकि ये झारखंड प्रदेश हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इसी के लिए हम लोगों ने संयुक्त बिहार से अलग झारखंड करने का हमारे और आज झारखंड अलग हुआ भी हमारा 20 वर्ष बीत चुके हैं। और इसीलिए यहाँ अलग हुआ कि यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को यहाँ पर प्राथमिकता मिले। बेरोजगारी की समस्याएं हैं जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में जो वैकेंसी होती है, बहाली होती है, उनको प्राथमिकता दी जाए, ऐसी सोच के ही झारखंड बना है। तो निश्चित रूप से मैं हमारा व्यक्तिगत राय है कि जो यहाँ पर जो अधिकार है हमारा झारखंड के वासियों को, हमारा चान्हो प्रखंड के वासियों को वो हक मिले। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुके हैं। जितने भी मुखिया, सरपंच, प्रमुख का जो है कार्यकाल, हालांकि वो समाप्त हो चुका है, लेकिन 1-1.5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। यानी जो कार्यकाल 5 साल का था, कोरोना काल की वजह से 6 साढ़े साल का हो गया है। लेकिन इस दौरान जो भी डेवलपमेंट किया गया है, क्या कुछ डेवलपमेंट है, मैं बात करूँगा। अभी हमारे साथ हैं चान्हो प्रखंड के प्रमुख हैं भोला उरांव जी और इनकी पत्नी हैं एक पंचायत के मुखिया हैं। उनसे भी जानते हैं कि किस पंचायत के मुखिया हैं, और रीता उरांव नाम है, और उनके द्वारा भी क्या डेवलपमेंट किया गया है। चूँकि पूरे प्रखंड पे अगर कहा जाए तो पूरे प्रखंड पे प्रमुख के रूप में या मुखिया के रूप में इनका सत्ता कायम है। चूँकि पूरे प्रखंड की डेवलपमेंट को लेकर, विकास के लेकर क्या कुछ है। हमारी बात ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हमारी जो तैयारी है पूर्ण हो चुकी है। अति शीघ्र बजट सत्र समाप्त होगा, इसके तुरंत बाद पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो जाएगा। यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। निर्वाचन आयोग भी पंचायत चुनाव को लेकर जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी हैं, वो इस चुनाव में शामिल होंगे, तो उनको भी ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में चान्हो प्रखंड का नाम है, और हमारे साथ हैं प्रखंड प्रमुख हैं भोला उरांव जी। तो इनसे जानते हैं कि प्रखंड में किस हद तक डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, इसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप प्रमुख हैं और आपकी पत्नी मुखिया है, तो एक प्रखंड के लेवल पर अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो किस हद तक डेवलपमेंट हुआ है, और चूंकि आपकी पत्नी मुखिया है तो वो किस हद तक अपने पंचायत का डेवलपमेंट किए हैं। चूँकि उनका नाम रीता उरांव है और आप उनके पति हैं, तो निश्चित तौर से आप उनको देखरेख करते होंगे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। क्या कुछ हुआ विकास? देखिए, विकास का कार्य तो सरकार का वो नित्य क्रिया है। और कोई भी प्रमुख रहे, कोई मुखिया रहे, वो सरकार का काम है। लेकिन मूल बात ये है कि उस सरकार के द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं, उनको हम धरातल पर एक सही जगह में, सही व्यक्ति के पास हम कैसे पहुंचाएं, इस पर मैंने विशेष रूप से फोकस करने का प्रयास किया। अच्छा, आपके प्रखंड में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो लगे कि ये जो पूर्व में नहीं हुआ था, प्रमुख थे उसके कार्यकाल में नहीं हुआ, जो हमारे कार्यकाल में कुछ हुआ? देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन का ये अभियान चला। इसके तहत हमारा चान्हो प्रखंड भी आज खुले में शौच मुक्त का घोषणा हो चुकी है। इस अभियान में मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने चान्हो प्रखंड के विभिन्न गांवों में, विभिन्न टोलों में जाकर स्वच्छता संबंधी उनको जानकारियाँ दिए। जो आज के दिन में ये ज़रूरत का चीज़ है। यही नहीं, अभी जो स्वच्छता की अगर बात करें तो अभी एक और महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही जल जीवन मिशन। इसके तहत भी हमने आपका प्रखंड के 5 पंचायत में अभी लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के द्वारा आच्छादित कराने में मैं अपना निजी प्रयास किया हूँ और वो आच्छादित हुआ है। और उनके बाद में भी विभिन्न पंचायत के जिस तरह से गांव में ज़रूरत हो, टोलों में ज़रूरत हो, उसको मैं सर्वे कराकर एक व्यक्ति के पास, एक घर के पास शुद्ध पानी कैसे पहुँचे, इस पर मेरा पहला प्राथमिकता है। जी, अच्छा, ये बताइए कि कई जैसे एक हम लोग गए पंचायत में गए, वहाँ के मुखिया हैं, हालांकि उन्होंने शादी नहीं किया है, लेकिन वो अपने समाज में उत्थान के लिए तो कुछ
नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हैं क्या, जो ऐसा लगे कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो बहुत सारे मारपीट हुई लेकिन अभी ऐसा स्थिति नहीं है। तो अगर सुरक्षा का ख्याल से देखा जाए, जिस तरह से अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में जितने भी मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उनको सुरक्षा के लिए मतलब सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है शर्तों के अनुसार। तो अगर सुरक्षा का ख्याल से देखा जाए तो आपके प्रखंड में कैसा स्थिति है? देखिए, कुछ दिन पहले थी इस तरह से समस्याएं, लेकिन अभी चूंकि गांव-गांव में जागरूकता हो रही है, इस बात को जानकारी हो रही है। कोई भी सरकारी कार्यों में वो व्यवधान करना, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि से व्यवहार गलत करना, इस तरह से आप वैसी बहुत ज़्यादा बात नहीं रही। कहीं-कहीं छिटपुट कहीं होती होगी। छिटपुट में। अच्छा, ये बताइए, चूँकि कोरोना काल एक ऐसा महामारी आया है, जैसे देश दुनिया सभी लोग परेशान थे, तो आप अपने प्रखंड स्तर पे क्या कुछ डेवलपमेंट किया? कैसे आपने लोगों को मदद किया? देखिए, ये कोरोना काल में ये हमारा चान्हो प्रखंड पर नहीं, ये पूरे देश की समस्या थी, आप लोगों ने देखा होगा। जी, जी, बिल्कुल। ये हमारे चान्हो प्रखंड की जहाँ तक बात है, तो उस समय एक परिस्थिति जो बनी थी पूरी देश की, हमारे चान्हो प्रखंड से भी विभिन्न प्रदेशों में जाकर आप रोजगार के लिए गए थे। और उन लोग को सभी का मैंने पंचायत वाइज, गांव वाइज हमने देखा कि कहाँ कौन रहते हैं, कहीं किनको परेशानी हो रही है, और उनको उनको लाने में, गांव तक पहुंचाने में क्या सरकार के द्वारा प्रयास होनी चाहिए, मैं प्रयास किया। और यहाँ आने के बाद में भी उन लोग को जो क्वारंटाइन का बात हो, वहाँ क्वारंटाइन सेंटर की बात हो, मैंने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर का मैं वहाँ पर जा के देखा कि उनको आके कोई परेशानी ना हो, सरकार के स्तर में जो भी सुविधाएं हो उसको उनको मिले, ऐसा मेरा प्रयास था। प्रयास रहा है। अच्छा, ये बताइए, चूँकि अभी पूरे झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा है भाषा विवाद और 1932 खतियान को लेकर, आप क्या सोचते हैं? ये जो 1932 खतियान को लेकर के जिस तरह से रघुवर दास ने माफ़ कीजिएगा, हेमंत सोरेन ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी मैं 1932 खतियान को लागू करूँगा, तो आपका क्या राय है इसमें? देखिए, ये जो झारखंड अलग होने का मकसद ही है कि यहाँ स्थानीयता को यहाँ पर प्राथमिकता मिले। चूँकि ये झारखंड प्रदेश हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और इसी के लिए हम लोगों ने संयुक्त बिहार से अलग झारखंड करने का हमारे जो पूर्वजों ने वहाँ पर मांग किया, और आज झारखंड अलग हुआ भी हमारा 20 वर्ष बीत चुके हैं। और इसीलिए यहाँ अलग हुआ कि यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को यहाँ पर प्राथमिकता मिले। बेरोजगारी की समस्याएं हैं, जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में जो वैकेंसी होती है, बहाली होती है, उनको प्राथमिकता दी जाए, ऐसी सोच के ही झारखंड बना है। तो निश्चित रूप से मैं भी लेकिन अभी इनका तक तो लागू समर्थन नहीं हो करता पाया है, तो आखिर मतलब देख रहे हैं सब जगह आंदोलन किया जा रहा है। देखिए, ये तो अब सरकार का स्तर का चीज़ है, इसमें हमारा व्यक्तिगत राय है कि जो यहाँ पर जो अधिकार है हमारा झारखंड के वासियों को, हमारा चान्हो प्रखंड के वासियों को वो हक मिले, ऐसा मेरा प्रयास है, इच्छा है। मतलब अधिकार मिलना चाहिए, जाकि जो हर नौकरी रोजगार में अगर उनको जो है आरक्षण का लाभ मिले, ताकि जिस तरह से कंपटीशन का दौर है, तो इसके लिए तो एक शिक्षा के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा। जब तक आप लोग शिक्षा के स्तर से विकास नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो फिर आप अपने अधिकार का कैसे लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल, आपने जो बोले कि जागरूकता नहीं है, तो आज के दिन में सच्चाई यही है कि हमारा झारखंड प्रदेश में, हमारा चान्हो प्रखंड में, चाहे हमारे समाज में, गांव में, अभी शिक्षा का जो स्तर है, ये गुणवत्तापूर्ण नहीं है। और जो शिक्षा नहीं के चलते जागरूकता नहीं है, और जागरूकता नहीं के चलते ये बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। हमारा प्रयास है और सरकार से मांग है कि हमारा जो शिक्षा का स्तर है उसको गुणवत्तापूर्ण करे, एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यवस्था करे, जिससे हमारा यहाँ झारखंड के चान्हो प्रखंड के निवासी वहाँ पढ़े लिखे, और पढ़ लिख के अगर साक्षर हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो स्वतः अपना अधिकार को समझेंगे, तो ये सारी समस्या के। लेकिन यहाँ के लोग तो समझने के लिए तैयार नहीं होते। कुछ लोग कहता है कि मेरा पुश्तैनी है, भगवान से आ रहा है, जब से जो हमारे पुरखों हैं उनका कहता है कि हमारे जो पूजा पाठ में है, हड़िया का जो सिस्टम जो देख रहे हैं किस तरह से है, और इस हड़िया की वजह से अगर कह सकते हैं कि अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे, मतलब इससे उठ नहीं पा रहे हैं।
यहीं तक सीमित रह जाते हैं, खाते पीते हैं, बस लिमिट रह जाते हैं। तो इसके लिए तो कहीं न कहीं एक समाज भी दोषी है कि जब तक जागरूकता नहीं आए कैसे करेंगे इसको। देखिए, ये निश्चित रूप से सही बात है आपका जो अभी हम हमारे क्षेत्र की बात करें, झारखंड की बात करें, तो रूढ़िवादी है अभी भी। और उसी को हम लोग एक माने एक उचित दिशा निर्देश देने का समाज के स्तर से भी काम हो रहा है, सरकार के स्तर से भी काम हो रहा है। रही बात हम लोग जैसा जनप्रतिनिधि को उसमें आगे आके उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ताकि ये जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादी है, इन सब बातों को हम समाज में कैसे हम समझाएं, इस पर हम लोग को प्रयास करने की ज़रूरत है। प्रयास करने की ज़रूरत है। जी। अच्छा, चूँकि अब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, अब फिर जनता आपको दोबारा से मौके देगी, तो क्या कुछ सोचे हैं पंचायत स्तर पे और प्रखंड स्तर पे डेवलपमेंट को लेकर के? देखिए, हमारा चान्हो प्रखंड के साथ हमारा झारखंड प्रदेश की बात करें तो हमारा प्रदेश में, हमारे प्रखंड में 90% व्यक्ति किसान हैं, खेती पर आश्रित है। उनका जीविकोपार्जन का मुख्य आय का स्रोत कृषि है। लेकिन कृषि किस स्तर में कर रहे हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। आज उस कृषि के क्षेत्र में हम जाएं तो हम अभी भी हम जो हमारे पूर्वज करते थे उसी को हम कर रहे हैं गांव में, घर में। तो उसको हम अभी सरकार के स्तर से भी काफ़ी योजनाएं कृषि विभाग से हो रही है, उसको हम धरातल में कैसे लाएं, इस पर बातें हो रही। यही नहीं, आपका हम समझते हैं कि समेकित कृषि विकास की ओर हमारा पूरा फोकस है। क्योंकि हम खेती बोले तो आप धान और गेहूं करने से भर नहीं होगा। उसके साथ साथ हम इंटीग्रेटिंग फार्मिंग की बात करते हैं, उसमें आपका पशुधन से लेके आप में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री पशुधन योजना की बहुत सारी योजनाएं हो रही है। इनके तहत आपका 2 गाय, 5 गाय और 10 गाय का इस तरह से योजनाएं हैं। यही नहीं, शुक्र पालन है, मुर्गी पालन है और आपका बकरी पालन है, तमाम तरह के योजनाएं हैं। इस पर हमारा फोकस है कि उसको एक अंतिम व्यक्ति तक जिसको ज़रूरत है उस योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाए, जैसे उनका लाभ मिल सके। और बहुत सारी योजनाएं अभी मनरेगा से भी अभी ऐसी योजना का काम हो रहा है, जिससे हमारा आधारभूत संरचना के साथ साथ हमारी जो आने वाला समय की ज़रूरत हो, जैसे हम हमारा जो पानी का जो लेयर जो नीचे गिरता जा रहा है, इसके लिए मनरेगा से काफ़ी तरह से ये ट्रेंच, कंबाइंड, ये सब ये योजनाएं चल रही है, सिंचाई को चल रही है। और उसको हम उस योजना को सफलतापूर्वक करके हम पानी को भी हम रोकने का प्रयास करने का हम ये जागरूकता कर रहे हैं। यही नहीं, हमारा झारखंड प्रदेश का भौगोलिक स्थिति जो है आज के दिन में बहुत तो ही हमारा जो ज़मीन है जिस तरह से हमारा है, उसको बरसात के दिनों में बारिश से हमारे जो उपजाऊ मिट्टी है वो दिनों दिन कट के निकल जा रहे हैं। उस मिट्टी को भी हम लोग रोकने का जो मनरेगा योजना से जुड़ा हुआ है, उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आप मेड़बंदी करें। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। तो 2-3 बातों पर ये विशेष फोकस है, जिससे हमारा आगे का जो विकास योजनाएं हैं, विकास करने की बातें हैं, हमारा आने वाली पीढ़ी का बात है, उसको समस्याएं नहीं होगी। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो प्रखंड प्रमुख हैं चान्हो के भोला उरांव जी, इन्होंने कहा कि आगे का हमारा क्या सोच है, मैंने आपको बताया। और जैसे ही अगर हमें जनता दोबारा से मौका देती है तो पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक, यानी इस प्रखंड को डिजिटल, ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए मुझे अगर किसी भी हद तक जाना पड़े, जागरूकता के माध्यम से भी, MP, MLA, MLC, किसी भी सदस्य से अगर मुझे फंड की आवश्यकता होगी, मैं उस फंड को अपने प्रखंड में लाऊंगा और अपने प्रखंड को हर स्तर पे विकास करने का काम करूंगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे प्रखंड में, वहाँ के भी प्रखंड प्रमुख से बात करेंगे डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर, ऐतिहासिक कार्य को लेकर के। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।